अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, पिछले दिनों नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड मेडिकल प्रोफेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। कुछ डिप्लोमों के हवाले से ज़्यादातर जो मैंने पोस्ट देखी हैं उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी के हवाले से ये MOU किया गया है। और इसके बारे में कोशिश मैंने की कि कहीं से ये MOU जो है वो मुझे मिले, तो ताकि हकीकत जो है वो पता चल सके कि इसमें किस किस्म का ये डिप्लोमा होने जा रहा है और इसमें ये हकीकत क्या है। तो कोशिश की मैंने, और वो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जो इंतहाई बावसूख ज़राए हैं जिनसे मैंने ये हासिल किया। तो इस पे हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब और वफाक अतिबा के जनरल सेक्रेटरी हैं हकीम मुशर्रफ अली जैदी साहब, इनकी कोशिशों से 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे जो हैं वो हेल्थ सर्विसेज एकेडमी ने जो है उनका क्राइटेरिया जारी किया है, और वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये आपके सामने आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो नज़र आ रहा है। ये उन्होंने जवाब दिया है इस लेटर का हेल्थ सर्विसेज एकेडमी ने। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान साहब हैं चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट साइंसेज के, ये इस्लामाबाद में मौजूद है इदारा, और इसमें उन्होंने उनको बताया है कि जी हमने ये क्राइटेरिया जो है वो पास कर दिया ये हेल्थ सर्विसेज एकेडमी ने। और 3 डिप्लोमे हैं जो इनकी तिब काउंसिल और मुशर्रफ अली जैदी साहब की कोशिशों से जो है ये जारी हुए। इसमें है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आकुपंक्चर एंड चाइनीज़ मेडिसिन, नंबर 1 ये है। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन। इसके अलावा है तीसरा डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी। अच्छा, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है ये 1 साल का है, यानी 2 सेमेस्टर्स पे मुश्तमिल है, और ये ऑनलाइन क्लासेस जो है इसकी होंगी। उसमें अब जो क्राइटेरिया है कौन कौन इसमें दाखिला ले सकता है, इसमें MBBS डॉक्टर एडमिशन ले सकते हैं, BDS इसमें दाखिला ले सकते हैं। होम्योपैथी वाले जो हैं वो जो DHMS जिन्होंने किया हुआ है या जिन्होंने BHMS किया हुआ है, डिग्री होल्डर्स हैं, वो दाखिला ले सकते हैं। तिब से जो है वो BEMS और FTJ यानी डिग्री होल्डर और डिप्लोमा होल्डर दोनों इसमें दाखिला जो है वो ले सकते हैं, और फिजियोथेरापिस्ट भी इसमें दाखिला लेने के अहल हैं। तो ये वो 3 डिप्लोमे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे, जो 1 साला डिप्लोमा है, 2 सेमेस्टर पे मुश्तमिल है। तो ये 3 डिप्लोमे जो हैं ऑलरेडी ये आप ये देखें कि ये नोटिफिकेशन जो है, ये लेटर जो है ये उन्होंने 4 जुलाई 2023 को जो है वो जारी किया था। इसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को भी ख्याल आया कि हमें भी जो है वो कोई MOU जो है वो साइन करना चाहिए। चुनांचे वो MOU साइन हुआ। इस MOU के लिए नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की जो 161वीं मीटिंग थी उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई थी, और उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल थे? उस कमेटी में नंबर 1 तो जो है वो डॉक्टर शहजाद खुर्शीद साहब हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं बजट के, वो शामिल थे, और वो ये डिप्टी सेक्रेटरी बजट एक्स ऑफिशियो जो है वो मेंबर होते हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के, और ये फाइनेंस को डील करते हैं। नंबर 2 होम्योपैथिक डॉक्टर MB अवान साहब जो हैं वो इस कमेटी के मेंबर थे। नंबर 3 जो है होम्योपैथिक डॉक्टर इलाही बख्श साहब जो चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी भी हैं, वो इसके मेंबर थे। और नंबर 4 होम्योपैथिक डॉक्टर सईद रहमान खटक साहब इस कमेटी के मेंबर थे। ये 4 लोगों की पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 161वीं मीटिंग में, और कहा यह गया था ये कमेटी जो है ये MOU साइन करेगी, और MOU साइन करने के बाद नेक्स्ट मीटिंग में ये MOU जो है वो मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि इन तमाम लोगों को जो है वो पीछे छोड़ दिया गया।
सिर्फ MB जावेद अवान साहब जो है वो, मैंने ये जो तस्वीरें देखी हैं इसमें सिर्फ MB जावेद अवान साहब इस की ग्रुप में से जो ये इम्पोर्टेंट शख्सियात थी इनमें से सिर्फ जावेद अवान साहब जो है वो मौजूद हैं इस मीटिंग में जो तस्वीर में नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा कोई साहब जो है वो ना तो गवर्नमेंट की नुमाइंदगी है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ NHS R&C की कोई नुमाइंदगी नहीं है। उनकी नुमाइंदगी जो है वो होनी थी डॉक्टर शहजाद खुर्शीद साहब के ज़रिए, तो वो भी उनको भी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया। अच्छा, अब ये जो ये एक अच्छा काम था, लेकिन अगर कोई तरीके से होता तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी। मैंने एक पिछला व्लॉग बनाया था, उसमें जो अल्ट्रासाउंड से मुताल्लिक है वो सिर्फ BS जो है बैचलर प्रोग्राम जो 16 इयर्स स्कूलिंग पे मुश्तमिल है, और ये BS 4 साल का है, 8 सेमेस्टर पे मुश्तमिल है अल्ट्रासाउंड का, ये डिग्री कोर्स है। और जो अब रूल्स बनने जा रहे हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के, उसमें डिसाइड होगा कि प्रैक्टिस जो है वो कौन कर सकता है। उससे पहले जो है लोगों को ये 6 महीने के डिप्लोमे में, 1 साल के डिप्लोमे में और 2 साल के डिप्लोमे में मेरा मशवरा ये है कि दाखिला नहीं लेना चाहिए जब तक अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के रूल्स जो हैं वो न बन जाएं। और जब वो बताएंगे कि जी किन लोगों को प्रैक्टिस की इजाज़त है, तो फिर उस किस्म के डिप्लोमों में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो अब ये जो MOU साइन हुआ, इसके अंदर ये जो ड्राफ्ट मैंने देखा, इसमें ये ड्राफ्ट जो है वो बहुत ही उजलत में जो है वो बना लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, इसमें ग्रामर के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे लफ्ज जो हैं वो गलत इस्तेमाल किए हुए हैं। रूरल जो एरिया है उसको रूरल एरिया लिखा हुआ है, और इतना बड़ा ये MOU है, 3 इदारे इसको साइन कर रहे हैं, 2 इदारे गवर्नमेंट के हैं, एक प्राइवेट इदारा है, और उसमें इस किस्म की जो है वो गलतियां जो है वो मौजूद हैं। और फिर इसके अंदर बहुत सारे और भी ग्रामर के इशूज हैं, चलें उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें गलत बयानी से भी, दरोग गोई से भी काम लिया गया, और मुझे नहीं समझ आती कि MB जावेद अवान साहब जैसे ज़ीरक मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, जो कि क़वानीन को बहुत समझते हैं, रूल्स को बहुत समझते हैं और एक्ट को बहुत समझते हैं, और मैंने उनसे, जब उनके साथ में टेन्योर में एक में था, तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। और मुझे नहीं समझ आई कि वो उन्होंने किस तरह से इसकी जो है इसको सपोर्ट किया। इसमें एक पैराग्राफ में कहा गया है कि होम्योपैथिक काउंसिल रजिस्टर और लाइसेंसिंग कर सकती है। अच्छा, किन को कर सकती है? ये जो डिप्लोमा होल्डर होंगे, इसके अल्ट्रासाउंड के डिप्लोमा होल्डर होंगे। उसमें आगे लिखा है कि काउंसिल हर साल हर डिसिप्लिन के लिए इम्तहान लेगी, और जो 2 मरतबा से कम ना होगा। अच्छा, फिर आगे देखें, वो फिर आगे लिखता है कि तमाम NCH जो लाइसेंसिंग इम्तहान क्वालिफाई कर लेंगे। अब ये मुझे समझ नहीं आती, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं आपके सामने। अंग्रेजी लिखी हुई है, ऑल NCH हु क्वालिफाई द लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन शैल बी ग्रांटेड ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस बाय द काउंसिल एंड एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ NCH। अब ये ऑल NCH कौन से हैं, ये जिसने ये ड्राफ्ट किया है ये वही बता सकता है। मतलब इनके कहने के मुताबिक है कि तमाम NCH जो लाइसेंसिंग इम्तहान क्वालिफाई कर लेंगे। भाई NCH इम्तहान क्वालिफाई करेगा या वो NCH के कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे? इनके मुताबिक जो इनकी ट्रांसलेशन है वो बनती है कि वो कि तमाम NCH जो लाइसेंसिंग इम्तहान क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हें कौंसल की जानिब से प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दिया जाएगा और NCH के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। अब ये बताइए कि क्या UH प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1965 में इस किस्म की कोई प्रोविजन मौजूद है? तो मुझे नहीं लगता कि ये जावेद अवान साहब ने किस तरह से इसको मिस किया। अच्छा, फिर एक और पैराग्राफ में आगे देखें जो दरोगोई से काम लिया, वो कहते हैं, क्या लिखा है? एक्ट के मुताबिक नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी अपने क्वालिफाइड सोनोग्राफर को लाइसेंसर के तौर पर रजिस्टर कर सकता है। मुझे नहीं, मैंने तो कोई सेक्शन नहीं पढ़ी जिसमें ये लिखा हो कि जनाब UH प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत काउंसिल अल्ट्रासोनोग्राफर को भी जो है वो रजिस्टर करेगी लाइसेंसर के तौर पर। तो ये इस तरह की जो है इसके अंदर गलत चीज़ें जो हैं वो इसमें मौजूद हैं इस MOU में।
देखें हो ही नहीं सकता ना, जो एक्ट इजाज़त ही नहीं देता। आपका एक्ट जो है वो 4 साल का डिप्लोमा करवाता है, होम्योपैथिक का डिप्लोमा करवाता है। वो 2 साल का डिप्लोमे की कहीं गुंजाइश नहीं है, 1 साल के डिप्लोमे की कहीं गुंजाइश नहीं है। और ये सारी गुंजाइशें अगर आपने पैदा करनी है तो पहले एक्ट में अमेंडमेंट करनी होगी। इसलिए मेरे नज़दीक और कुछ जो बहुत मोतबर शख्सियात हैं और जो ज़राए हमारे हैं जिनसे हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है, उन लोगों के मुताबिक भी ये जो MOU है ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है और इस पे अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। आपका UAH प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 इसकी इजाज़त नहीं देता। ये MOU उसके साथ एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है। वो चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई हैं जो एक्ट में नहीं हैं, एक्ट से मंसूब कर दी गई हैं। और ये 2 जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्होंने ये शामिल किया। और फिर जो असल बेनिफिट है वो तो उस प्राइवेट इदारे को है जिसने देखें ये जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का जब से एक्ट आया है और जब से वो मारज़ वजूद में आई है, तो इस तरह के बहुत सारे इदारे जो हैं वो अपनी फाइनेंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा दिए। लेकिन प्रैक्टिस करने की इजाज़त किसको मिलेगी? ये वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की वो जो कमेटीज़ बनेंगी, वो डिसाइड करेंगी, वो रूल्स बनाएंगी और उस रूल्स के तहत जिन लोगों को प्रैक्टिस की इजाज़त होगी सिर्फ वही लोग अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस करने के मजाज हो सकते हैं। अदरवाइज़ प्रैक्टिस की इजाज़त जो है वो 1 साल वाले डिप्लोमे और 2 साल वाले डिप्लोमे को अभी तक फ़िलहाल कोई इजाज़त नहीं है। तो ये मुझे सिर्फ यही नज़र आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो ये पॉइंट स्कोरिंग है और कुछ भी नहीं है। कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला होम्योपैथिक के प्रैक्टिशनर्स को और ना ही होम्योपैथिक कॉलेजेस को कोई फ़ायदा होने जा रहा है। अच्छा, इसमें जब ये तस्वीर शेयर की गई तो एक क्राइटेरिया भी एफिलिएशन का शेयर किया गया, वो भी मैंने शेयर किया मुख्तलिफ ज़राए के साथ कंफर्मेशन के लिए। तो पता ये चला कि ये हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का एफिलिएशन का कोई ये परफार्मा नहीं है, ये किसी यूनिवर्सिटी का परफार्मा है। जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि जो होम्योपैथिक के कॉलेजेस हैं उनमें से तो पूरे पाकिस्तान में कोई 2 या 3 कॉलेजेस होंगे जो उस पर पूरा उतर सकते होंगे। बाकी कॉलेजेस को भी उस एफिलिएशन से जो उन्होंने इसके अंदर पोस्ट की थी और जो मैंने देखी है उसके मुताबिक जो है होम्योपैथिक कॉलेजेस को भी कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।